स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख हो गई है 10 सितंबर 2022, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद माह पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में आज का दिन यानी शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन लोगों को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए, सरकार जल्द लाएगी राइट टू रिपेयर कानून, वारंटी के बाद भी कंपनियों के भोगी जवाबदेही। जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फर्नीचर जैसे सामान को खरीदने के बाद इनमें खामी निकालने पर कंपनियां अपना पल्ला नहीं चाट सकेगी। दरअसल कंपनियां पार्ट्स ना मिलने जैसे बहाने नहीं बना सकेगी। दरअसल रिपेयरिंग ना करने के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्दी राइट टू रिपेयर कानून लाने की तैयारी में है। इसके लागू होने के बाद कानूनी तौर पर सामान बेचने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी जो है वो तय होगी। सामान की वाजिब खराबी के लिए कंपनियां उत्तरदायी होगी। इस कानून के लागू होने से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जिन्हें बहाना बनाकर कंपनियां दौड़ाती है। वही केंद्र सरकार के इस कानून को लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वे कंपनियां ग्राहकों के पुराने उत्पादों को रिपेयर करने से इनकार नहीं कर सकेगी। वर्तमान में ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट को ये कहते हुए रिपेयर करने से मना कर देती है कि इसके पार्ट्स आना अभी बंद हो गए हैं। वह इस कानून के तहत ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। इसके दायरे में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्नीचर, टेलीविजन, इस तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और कर से जुड़े इंप्लीमेंट भी इसी दायरे में यहाँ पर लाए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो फर्जी लोन ऐप पर अब और कसेगा शिकंजा, वित्त मंत्री ने कहा बढ़ाई जाएगी सख्ती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से काम कर रहे लोन ऐप से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के ऐप की जांच करने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला भी किया। वही पीटीआई की खबर के मुताबिक ज्यादातर डिजिटल लोन देने वाले ऐप केंद्रीय बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और खुद से संचालित यहाँ पर ये होते हैं। वही डिजिटल लोन ऐप के कुछ ऑपरेटर के कथित रूप से यहाँ पर उत्पीड़न के चलते कर्ज देने वालों में हत्या जो मतलब आत्महत्या का मामला है वो बढ़ रहे हैं। वही खबर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि आरबीआई सभी कानूनी ऐप की एक सूची तैयार करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ इन्हें ही ऐप स्टोर पर होस्ट किया जाए। वही आरबीआई ऐसे खातों की निगरानी करेगा जिनका इस्तेमाल धन संशोधन के लिए किया जा रहा है, यानी जिनका इस्तेमाल धन संशोधन के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही किसी दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय ABSC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की समीक्षा इसमें की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, अब नहीं बढ़ेगा बिल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब महंगी बिजली नहीं खरीदनी होगी। दरअसल बिजली कंपनियों ने अब महंगे विदेशी कोयला खरीदने से तौबा यहाँ पर कर ली है। इस वजह से फिलहाल जो बिजली के दाम है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। दरअसल जबलपुर पहुंचे ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा है कि हमने 1 मीट्रिक टन भी विदेशी कोयला नहीं खरीदा है, जिसकी वजह से अब बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। दरअसल प्रमुख सचिव दुबे ने कहा है कि मध्य प्रदेश ने देसी कोयले की उपलब्धता में ही बिजली उत्पादन को जारी रखा है, जिस वजह से विदेशी कोयले की जरूरत नहीं पड़ी है। बताते हैं आपको कि एमपी में जब कोयले की भारी कमी आ रही थी तब सरकार ने विदेशों से कोयला खरीदने के लिए ग्लोबल ट्रेंड जारी किया था। केंद्र सरकार ने भी जितनी डिमांड की थी उसमें 10% विदेशी कोयला खरीदने की शर्त लगा दी थी। इसके बाद विदेश से करीब 7 लाख मीट्रिक टन कोयला का आयात के लिए 976 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि विदेशी कोयले की खरीद में जो खर्च आता है उसकी वसूली कंपनियां प्रदेश की उपभोक्ताओं से यहाँ पर बिजली बिल बढ़ाकर करती है। माना जा रहा है कि अगर विदेशी कोयला आता है तो बिजली के दाम में 40 पैसा प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये वर्तमान दरों पर मिलने वाले
देसी खदानों के कोयले से तकरीबन 8 गुना महंगी दरों पर टेंडर जारी हुआ था। वहीं प्रमुख सचिव संजय दुबा के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि एमपी में विदेशी कोयला नहीं खरीदा जाएगा। इससे प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उनके जो बिजली बिल है वो अब नहीं बढ़ेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने लिया है फैसला। ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर लगाई है रोक। केंद्र सरकार ने देश में चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। नया आदेश कल से ही लागू हो गया है। वह हमने आपको पहले ही बताया था कि सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। आगे चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। बता दें आपको कि चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वही चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो 40% से ज्यादा है। वही सरकार ने उसना चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगा दिया है। वह चावल करीब 70 में धान फसल का रकबा काफी यहाँ पर घट गया है। ऐसे में घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दरअसल 9 से 15 सितंबर तक सिर्फ कॉन्साइनमेंट एक्सपोर्ट की इजाजत यहाँ पर होगी, जिनकी यहाँ पर लोडिंग हो चुकी है, जिनकी बिलिंग हो चुकी है, जो पोर्ट पर कस्टम सुपुर्द यहाँ पर किया गया है। वही धान के रूप में चावल और ब्राउन राइस पर 20% का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लगाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि उसना चावल और बासमती चावल को छोड़कर अन्य किस्मों के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क लगेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो उमंग ऐप पर आई है आधार से जुड़ी 4 नई सर्विस। अब घर बैठे होंगे ये सारे काम। उमंग ऐप पर आधार से जुड़ी 4 नई सर्विसेज पेश कर दी गई है। दरअसल उमंग ऐप के अनुसार आधार कार्ड धारकों के लिए नई डिजिटल सर्विसेज शुरू की गई है, जो आधार डेटाबेस से जुड़ी सर्विसेज भी प्रदान करती है। इस सर्विसेज की मदद से अब भारतीय नागरिक अपने आधार से जुड़े कुछ काम आसानी से घर बैठे निपटा सकेंगे। दरअसल भारत सरकार के एक फिल्मसिक प्रयोग और डिजिटल इंडिया के आधिकारिक ट्वीट में यहाँ पर बताया गया है कि उमंग ऐप पर माय आधार ने नागरिक केंद्रित सेवाओं की नई श्रृंखला जोड़ी है। उमंग ऐप को अभी डाउनलोड करके अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके अधिक जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर 9718397183 पर आपको मिस कॉल देना होगा। वही इसमें 4 तरह की जो सुविधा है उसमें पहली वेरीफाई आधार, और उसके अलावा यहाँ पर यूजर एनरोलमेंट अपडेट की रिक्वेस्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सर्विस है वो आप आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के माध्यम से यूजर्स आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी का पता भी यहाँ पर इसमें लगवा सकते हैं। ये उमंग ऐप में आप सब कुछ कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 15 दिन में मिलेगी 100 दिन की नौकरी। 18 से 60 साल के लोगों के लिए सरकार ने शुरू की है स्कीम। राजस्थान में 100 दिन की नौकरी की स्कीम शुरू कर दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार यानी कल इस सरकारी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। वही स्कीम के तहत राजस्थान के लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यानी जो शहरी लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोग इस योजना के तहत जॉब पा सकते हैं। बताया गया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत आवेदन करने के 15 दिन में आवेदक को काम यहाँ पर मिल जाएगा। वही सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के अम्बेडकर भवन में योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह वह योजना है जिसमें किसी भी जरूरतमंद परिवार के कोई भी व्यक्ति आमदनी को बढ़ाने की उम्मीद से काम कर सकता है। ये एक ऐतिहासिक योजना है जिसके लिए पैसों की कमी नहीं आने जाएगी। वही पहले वित्त वर्ष में राज्य सरकार इस योजना पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो डीमेट अकाउंट रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए 1 अक्टूबर से पहले कर ले डीमेट अकाउंट से जुड़ा ये काम, वरना बंद हो सकता है अकाउंट। अगर आप भी डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं और इसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट के शेयरों को खरीदी या फिर बिक्री करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके अनुसार डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको चालू करना होगा। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपने डीमेट अकाउंट पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वही NSE ने अपनी सर्कुलर में कहा है कि खाताधारकों को अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही दूसरा तरीका
नॉलेज फैक्टर का हो सकता है। यहाँ पर पासपोर्ट पिन या फिर कोई पोजीशन फैक्टर हो सकता है जिसकी जानकारी सिर्फ यूजर्स को ही होती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। अब देश में आधी कीमतों पर मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। गैस सिलेंडर घर में सबसे अधिक आवश्यक चीजों में से एक है। यदि एक दिन सिलेंडर में गैस ना हो तो भोजन मिलना मुश्किल हो जाए। ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर की खपत अधिक है, पर लोग इसकी बढ़ती कीमतों से परेशान हो जाते हैं। यहाँ हर कीमत हर महीने के ऊपर नीचे यहाँ पर होती रहती है। इस बीच सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है। दरअसल ओएनजीसी और रिलायंस जैसी बड़ी तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा उत्पादित गैस की कीमतें तय करने की फॉर्मूले की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। दरअसल सरकार द्वारा गठित यह कमेटी गैस उपभोक्ताओं को गैस के वाजिब दाम के बारे में सुझाव देगी। इस समिति में शहरी गैस वितरण शामिल, निजी कंपनियां, सार्वजनिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उर्वरक मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को भी इसमें शामिल किया गया है। वही साल 2014 में सरकार ने घरेलू गैस उत्पादित गैस की कीमत निर्धारित करने के संबंध में एक फॉर्मूला तलाशने हेतु गैस अधिशेष देशों की गैस की भाव का उपयोग किया था। यानी भाव का उपयोग यहाँ पर किया था। वही गैस की कीमतों में रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद भारी उछाल देखने को मिला है। वही मंत्रालय ने इस समिति से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली गैस के लिए उचित मूल्य सुझाव देने के लिए कहा है। वह उर्वरक बनाने के अलावा यहाँ पर गैस का उपयोग और बिजली उत्पादन और सीएनजी और एलपीजी के रूप को भी यहाँ पर इसमें रूप में भी इसका किया जाता है गैस का इस्तेमाल। बात करते हैं अगली खबर की, तो आईसीआईसीआई बैंक खाता को खुली जरूरी खबर। बैंक ने एक बार फिर एफडी रेट्स में बढ़ोतरी का किया है ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद लगातार बहुत से बैंक एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपनी एफडी रेट्स में बढ़ोतरी यानी जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाया है। दरअसल अब बैंक ने एक बार फिर से यहाँ पर एफडी की दरों में इजाफा किया है, लेकिन इस बार यह बढ़ोतरी 2 करोड़ से 5 करोड़ की एफडी पर की गई है। वही जो बैंक की नई दरें है वो 8 तारीख से लागू हो चुकी है। बता दें आपको कि आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को 2 से 5 करोड़ रुपए की एफडी पर 7 दिन से 10 साल के अंतर्गत तक 3.5% से लेकर 5.90% के हिसाब से ब्याजों पर कर रहा है। वही 1 से 5 साल की एफडी पर बैंक 6.05% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। अगर आप भी बैंक में 2 से 5 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर अलग अवधि के ऑफर के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल 7 से 14 दिन की एफडी पर आपको 3.5% का ब्याज मिलेगा, 15 से 29 दिन पर 3.5% और 30 से 45 दिन की एफडी पर आपको 3.60% और 271 दिन से 289 दिन पर आपको 5.70 और 290 से 1 साल से कम की एफडी पर 7.570% जो ब्याज है वो आपको मिलेगा।